हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट मीन्स कि यूसीसी। माय डियर फ्रेंड्स, यूसीसी का मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी जाति या फिर धर्म का क्यों न हो, सभी के लिए एक कानून। दैट मीन्स कि यूसीसी बात करता है एक देश और एक कानून की। माय डियर फ्रेंड्स, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू करना यह सरकार का दायित्व होता है। डियर फ्रेंड्स, वर्तमान भारत में अलग अलग जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। इन सभी जाति धर्मों के लोगों का अपना खुद का पर्सनल लॉज है, अपना खुद का अलग अलग कानून है। तो अलग अलग कानून होने के कारण कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि शादी हो गया, तलाक हो गया, या फिर बच्चे को गोद लेना हुआ, या फिर संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई विषय हो, या फिर भरण पोषण। तो ये सारे मामलों में, ये सारे विषयों में भी अलग अलग कानून होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग कानून होने की वजह से कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यूसीसी क्या कहता है कि यूसीसी ये कहता है कि यदि यूसीसी लागू हो जाती है तो ये जितने भी अलग अलग जो कानून है, जो अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के अलग कानून, मुस्लिम के अलग कानून, पारसी के अलग कानून, बौद्ध के अलग कानून, तो ये सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा और इनको हटाकर सिर्फ एक कानून बनेगा। दैट मीन्स कि एक देश और एक कानून। तो यूसीसी बात करता है एक देश और एक कानून की। तो जितने भी धर्मों के लोग हैं जिनका अपना खुद का अलग अलग से पर्सनल लॉज हैं, ये सारे पर्सनल लॉज को खत्म कर दिया जाएगा और इसके प्लेस पर सिर्फ एक कानून चलेगा। तो ये बात करता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट मीन्स कि समान नागरिक संहिता। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गोवा में तो इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने से पहले ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। दूसरा, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी कर ली गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा जो ढांचा है वो तैयार कर लिया गया है और राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है, तो जल्द ही वहां पे लागू हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं इसके रिगार्डिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून में क्या क्या अलग अलग है, क्या चीजें अलग अलग है। जैसे कि जब हम बात करते हैं शादी की उम्र की, दैट मीन्स कि एक लड़का या फिर लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, तो अलग अलग धर्मों के लोग का अलग अलग कानून है। तो उनका कानून क्या कहता है, जैसे कि अभी जितने भी धर्म हैं, सिर्फ मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में शादी की जो उम्र होती है लड़की की वो 18 साल होती है और लड़के की जो उम्र होती है वो 21 साल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुस्लिम के कानून की, मुस्लिम के पर्सनल लॉज की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो शादी की जो उम्र होती है वो 15 साल होती है। तो इस तरीके से धर्म के आधार पर क्या हुआ, शादी करने की जो उम्र है वो अलग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बहुविवाह, मतलब कि एक से अधिक शादी की बात। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इसमें सिर्फ एक शादी की इजाजत होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुस्लिम के कानून की, मुस्लिम के पर्सनल लॉज की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक से ज्यादा शादी अलाउ है, दैट मीन्स कि 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में या फिर सिख या फिर ईसाई या फिर बौद्ध या फिर पारसी हो, इसमें सिर्फ एक ही शादी कानूनी शादी मानी जाती है। यदि आप एक से ज्यादा शादी करते हैं तो फिर वो इलीगल, अवैध माना जाएगा। यदि आपको करना भी है तो आपको पहली वाली शादी का आपको पहले तलाक लेना पड़ेगा। एक बार तलाक, यदि आपका कानूनी तरीके से तलाक हो जाता है, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कानून में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप एक से अधिक शादी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैक्सिमम 4 शादी, अधिकतम 4 शादी आप कर सकते हैं। ये हो गया बहुविवाह की बात। दूसरी चीज, जब हम तलाक की बात करते हैं कि अलग अलग धर्मों में तलाक के क्या क्या कानून है। हिंदू धर्म में यदि आपको तलाक देना है तो आपको 6 महीने अलग रहना होगा, 6 मंथ सेपरेशन, सेपरेशन पीरियड को आपको फॉलो करना पड़ेगा 6 मंथ का। और जब हम ईसाई के कानून की बात करते हैं तो ईसाई कानून में 2 साल तक अलग रहना होता है। अगली चीज,
गोद लेने का अधिकार। अभी हिंदू के कानून में महिला बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन जब हम मुस्लिम के कानून की बात करते हैं तो फिर महिला किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग कानून। तो जब यूसीसी आ जाएगा, यूसीसी लागू हो जाएगा, तो ये अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग कानून हैं, जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और सबको समान अधिकार दे दिया जाएगा। सबके लिए एक समान कानून होगा।